Now today we are going to start with chapter number 18, how the state government works. अब हम बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. ठीक है, हमारे 28 स्टेट्स हैं और सब स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट है. तो गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट कैसे रन करती है. नाउ द प्रॉब्लम ऑफ पतलापुरम. People at the district headquarter of Patlapuram suffers various problems. और कुछ मेजर्स बता रखी हैं जैसे स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज और स्प्रेड ऑफ बर्थ. देखो क्या हो रहा है, स्कार्सिटी है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, लैक है बेसिक सैनिटेशन की, हाइजीन की, एप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और डायरिया स्प्रेड हो. ये कुछ 4 चीजें हैं जो प्रॉब्लम है लोगों की. So a public meeting was held and demand for improvement in healthcare and sanitation facility was raised in front of officer concerned. एक पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें ये डिमांड रखी गई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर और सैनिटेशन फैसिलिटी. और किसके आगे रखी गई? ऑफिसर्स के. ठीक है. The legislative assembly intended to supply drinking water in every village through tanker trucks and also explain the steps of the government that has taken for improvement is basic sanitation like collection of garbage on regular basis. देखो legislative assembly ने क्या कहा, they intended कि हाँ वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे. ठीक है, हर एक विलेजेस में टैंकर्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू. और उन्होंने कुछ स्टेप्स भी बताए कि जो गवर्नमेंट लेगी फॉर इम्प्रूवमेंट इन द बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन. यस, a press conference regarding all this was held by Chief Minister as newspaper and media held elaborate debate and discussed on the issue. So the government was so forced to respond by the organizing press. देखो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करा गया था, फोर्स करा गया था कि वो रिस्पॉन्स करे बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस. Chief Minister visited district Patlapuram and contacted the family of those who had lost their relatives and also visited people who admitted in the hospital. He promised to provide funds for the work and also planned to kickstart a campaign to create awareness among the people. और जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो विजिट करे इस गांव में और उन लोगों की फैमिली में जिनके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी और जो हॉस्पिटल में एडमिट थे. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रॉमिस भी करा कि वो फंड रेज करेंगे. ठीक है, वो फंड प्रोवाइड करेंगे. नाउ द स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना. और लॉ भी वो कहाँ बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें. ये एक यूनिकैमरल और बाइकैमरल है. स्टेट्स में खाली आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी. क्या मिलेगी? लेजिस्लेटिव. ओनली लेजिस्लेटिव्स आर कॉल्ड यूनिकैमरल. स्टेट्स हैव बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. और क्या है वो? बाइकैमरल है. तो देखो हम स्टेट्स की बात करें, आपके स्टेट में क्या है? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद और इसे क्या कहा जाता है? विधान सभा कहा जाता है. ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है आपको? ये क्या है? ये बाइकैमरलिज्म है. क्या है? बाइकैमरल. ठीक है. और अगर हम बात करें अपने जहाँ पे खाली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब विधानसभा होते हैं, वो क्या होते हैं? यूनिकैमरल. क्या होता है? यूनिकैमरल. जैसे आपकी स्टेट्स महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, यहाँ आपको कैसा मिलेगा? बाइकैमरल लेजिस्लेटिव. नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद कहते हैं. ठीक है, ये अपर हाउस है. अपर हाउस है स्पेस लेजिस्लेटिव का. इसमें मोर देन 1/3 ऑफ total member in the legislative assembly of the state and not less than 40 members of legislative council of Jammu and Kashmir. Legislative council is not a subject to dissolution. ठीक है,
but 1/3 of their member retires every second year. देखो ये डिसॉल्व नहीं होती है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन 1/3 मेंबर इसके हर सेकेंड ईयर में क्या होता है, रिटायर होते हैं. ये पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली नॉमिनेटेड है. 5-6 जो मेंबर है वो आपके क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, मतलब MLCs होते हैं एंड आर इलेक्टेड एंड द रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेट. इसमें से 1/6 क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं. द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नोन एज चेयरमैन. जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको चेयरमैन कहा जाता है और उसको इलेक्ट करा जाता है. कौन इलेक्ट करता है, उसके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. द चेयरमैन प्रेसिडाइज ओवर मीटिंग एंड मिनिमल मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस. इन एडिशन टू हिज वोट एज अ मेंबर ही कैन कास्ट हिज वोट इन केस ऑफ टाई. देखो अगर क्या हो रहा है, कोई टाई हो रहा है तो उसमें क्या कर सकता है, चेयरमैन अपना वोट डाल सकता है. ठीक है. एंड डिप्टी चेयरमैन presides over the house and he is also elected by the members of the परिषद from among themselves. जो members है उसके उसमें से ही उनको क्या करा जाता है, इलेक्ट करा जाता है. नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं, इसे लोअर हाउस कहा जाता है. ठीक है, ये लोअर हाउस है और जो मेंबर है उन्हें क्या कहा जाता है, MLA. देखो हमने देखा था काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके मेंबर को क्या कहा जाता है, MLC. क्या कहा जाता है, MLCs. और इसके मेंबर को क्या कहा जाता है, MLA. ठीक है, क्या कहा जाता है, MLA. The members of the Vidhan Sabha is directly elected by the people from the states and the number of members in the state legislative varies from state to state depending upon the population. देखो हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर है वो वेरी करते हैं क्योंकि ये किस पे डिपेंड होता है, स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है. ठीक है. एंड पीपल हु आर रजिस्टर्ड टू वोट इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू रिप्रेजेंट देम इन द स्टेट असेंबली. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मैक्सिमम साइज ऑफ असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500 मेंबर और मिनिमम कैन नॉट लेस देन 6. ठीक है, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए. ठीक है. और हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे 403 मेंबर्स हैं हमारी असेंबली और ये लार्जेस्ट है. टेन्योर होता है 5 ईयर का. इसको डिसॉल्व करा जाता है, डिसॉल्व करा जा सकता है बिकॉज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म. और कौन करता है डिसॉल्व, गवर्नर करता है. टर्म को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. जब इमरजेंसी लगी होती है तो उसको क्या करा जाता है, एक्सटेंड करा जा सकता है. लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. MLA elect them from among themselves. आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों होते हैं. ठीक है. और इनको कौन, MLA डिसाइड करता है इन्हें अमंग देयर मेंबर. और स्पीकर का काम क्या होता है, ये मीटिंग को प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर विद इन द हाउस. ठीक है. एंड द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ऑफ द हाउस. अगर क्या है, स्पीकर एब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड. ठीक है. नाउ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, सबसे पहले क्या है, उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ठीक है. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होना चाहिए उसकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉट लेस देन 30 साल से कम नहीं होने चाहिए. ठीक है. और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. ठीक है. एंड वी मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड और जस्ट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर बीइंग क्रिमिनल. कोई भी क्रिमिनल एक्ट के तहत में इसको क्या डिस्क्वालीफाई ना करा गया. ये मेंबर क्या, ये लोग क्या बन सकते हैं, मेंबर्स. ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी. नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट असेंबली. देखो अलग अलग पावर्स और फंक्शंस हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव फंक्शन. लॉ बनाने का काम है, ये आपका स्टेट लिस्ट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट में. फाइनेंशियल पावर. ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर क्या एंजॉय करता है, कंट्रोल ओवर फाइनेंस ऑफ स्टेट. ठीक है. ये एक एनुअल बजट पास करता है. इसके बिना अप्रूवल के स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स या कोई भी मनी स्पेंड नहीं कर सकती. दूसरा क्या है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं
लेजिस्लेचर के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने मिनिस्टर से। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर असेंबली कैन रिमूव द एंटायर कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली एंटायर कैबिनेट को इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकती है बाय पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इट। अगर वो नॉन कॉन्फिडेंस की वोट पास कर दे तो वो एंटायर उस काउंसिल को क्या कर सकती है, रिमूव कर। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। For amending certain provision of the constitution, the consent of legislatures of at least half of the state is necessary. हाफ स्टेट के जो कंसेंट है वो क्या है, नेसेसरी है इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्टोरल फंक्शन की बात करते हैं, ये पार्टिसिपेट करती है किसमें, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें ये क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके कौन आते हैं, गवर्नर, सीएम चीफ मिनिस्टर, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये आपके इसमें आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में। नाउ यहाँ कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, जो गवर्नर होता है उसको क्या कहा जाता है, नॉमिनल हेड। गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, नॉमिनल हेड। और चीफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, रियल हेड। ठीक है, ऐसी अगर हम देखते हैं जब हम अपने पूरे उसकी बात करते हैं कंट्री की, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, नॉमिनल हेड, और प्राइम मिनिस्टर रियल। ठीक है, सबसे पहले हम गवर्नर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसके हाथ में ही होती है गवर्नर की, लेकिन जो रियल पावर है वो किसके हाथ में होती है, चीफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ये ऑफिस को होल्ड करता है 5 ईयर के, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसको 5 साल से पहले भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करता है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसकी एज 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रहा हो। ठीक है, एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये या तो ना तो मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट का और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, now on the basis of convention he should not be a resident of the state on which he or she is to be appointed as governor। जिस उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में उसको गवर्नर के सीट के लिए अपॉइंट करा जा रहा है। Now power and functions, governor is the constitutional head of the state, all administrative decisions are carried out in his or her name, he or she is appointed the leader of majority party in the assembly on his or advice of council minister, advocate general, no bill can become law without his assent। कोई भी बिल लॉ नहीं बनता विदाउट हिज assent। ये एक क्या है, इसकी पावर है। इट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इफ द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ये ऑर्डिनेंस इशू करता है अगर आपका जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है। ठीक है, और एवरी ईयर ही और शी प्रेजेंट्स अ स्टेट बजट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल्स एंड बी। देखो, एक तो ये क्या करते हैं, स्टेट का बजट लेके आते हैं स्टेट असेंबली में, और अगर कोई इमरजेंसी है तो उनके क्या लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। गवर्नर में ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट। देखो, ये पार्डन कर सकता है, पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जो आपकी हैंग डेथ है ना, फांसी की सजा, उसको नहीं रोक। Now, Chief Minister, after the election of the Assembly, government appoints the leaders of the majority party as the Chief Minister। ठीक है, गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है जो लीडर है मेजोरिटी पार्टी को एज अ चीफ मिनिस्टर। इफ देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी, अ ग्रुप ऑफ पार्टी में कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड अपॉइंट चीफ मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, रियल हेड होता है हमारी कंट्री। नाउ पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। Chief Minister provide cabinet meeting and he takes stock of the administration of various department.
Difference among the ministers is sorted out in the meeting. He informs the people about the government policy. किसके हेल्प से? प्रेस के या फॉर्म ऑफ मीडिया. वो बताता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज है. Though the budget is prepared by the finance minister, कैबिनेट क्या करता है? डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ बजट इन कंसल्टेंस विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द व्यूज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स. जो व्यूज होते हैं चीफ मिनिस्टर के, वो फाइनल डिसीजन माने जाते हैं आपके कैबिनेट. He also maintains cordial relation between state legislature, council and minister on board. ठीक है, cordial relation बना के रखता है आपके चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच. नाउ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमने डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में. कौन से? कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और डिप्यूटी मिनिस्टर. काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट असेंबली के. इस अब वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, अगर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पास हुई है किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो एंटायर मिनिस्ट्री को क्या करा जाता है? रिजाइन करा जाता है. ठीक है. नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. भाई अब इनके पावर्स और फंक्शन देखते हैं कि क्या पावर और क्या फंक्शन करते हैं. बीइंग अ रियल एग्जीक्यूटिव, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर फ्रेम पॉलिसी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम होता है? ये पॉलिसी फ्रेम करते हैं टू रन द गवर्नमेंट या टू रन द कंट्री. The administration of state is run by Council of Ministers. The work of administration is divided into various departments, each headed by minister. He or she runs the administration according to policy जो कौन assign करता है? Legislature assign. The Council of Ministers controls the financial policy and decides the tax structure. ठीक है, पॉलिसी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उनको बनाता है, इनको कंट्रोल करता है और टैक्स स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है. It is the responsibility of the council minister to maintain law and order and ensure security of life and property of the people in the state. ये disputes resolve करता है और अपॉइंट करता है हाई ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट को और गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डिबेट एंड डिस्कशन ऑन डिसीजन टेकन बाय चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. क्या क्या डिसीजन है? सबसे पहले बात करते हैं अगर इन अ डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल दैट पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी की बात करें तो हर एक इंसान क्या है? रिस्पॉन्सिबल है कि वो पार्टिसिपेट करेगा इन ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द whether decisions are taken should be approved by members of MLA, by just member of legislative assembly. जो भी डिसीजन लिया है उनको पहले किसको बताना है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूव कर. These members then ask question, debate and discussion on major issues and decide where money should be spent. ठीक है, डिसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि पैसे को कहाँ स्पेंड करें. After this, they execute their financial authority of executing these decisions. उसके बाद क्या करते हैं? ये एग्जीक्यूट करते हैं फाइनल अथॉरिटी को कि आप इसको क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते. Now, civil service. The decision of the ministers are actually executed by members of civil service, जिसे हम क्या कहते हैं? Members of Indian Administration Service, and IPS are appointed at state level. आपके IAS और IPS कहाँ पे अपॉइंट होता है? स्टेट लेवल पे. Other members are selected by the State Public Service Commission. They are ones who actually run the administration of the state and private. और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो हेड होते हैं आपके सिविल सर्विस इन स्टेट, और जो सेक्रेटरी और अदर डिपार्टमेंट होते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू, सब इसके अंदर ही वर्क करते हैं. ये दे आर असिस्टेड बाय डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर. और जो स्टेट है उसको डिवाइड करा है डिवीजन में, जिसको कौन देखता है? डिविजनल कमिश्नर देखता है. फिर इसको हमने फर्दर डिवाइड करा है डिस्ट्रिक्ट में.
जिसे कौन देखता है? डिप्टी कमिश्नर देखता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखते हैं। ठीक है, नाउ जुडिशरी। जुडिशरी की बात करते हैं, अगर हम स्टेट में देखेंगे, हम स्टेट में देखते हैं, स्टेट में आपके जो जुडिशरी है उसमें आपका हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट होता है जिसे हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। प्रोविंशियल कोर्ट्स, और आखिरी लास्ट में होती है न्याय पंचायत। ठीक है, क्या होती है? न्याय पंचायत। ठीक है, नाउ जो आपका हाई कोर्ट होता है वो एक एपेक्स ऑफ द जुडिशरी है स्टेट लेवल पे। कुछ चीफ जस्टिस होते हैं और कुछ और अदर जजेस होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट। ठीक है, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। इवैल्यूएशन टाइम, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, हु मेक्स लॉ एट द स्टेट लेवल? कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। राइट द नेम्स ऑफ 5 स्टेट हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। विच इज द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर? दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। फुल फॉर्म ऑफ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिकैमरल और बाइकैमरल। जिसमें खाली स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, खाली स्टेट क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वो आपका यूनिकैमरल होता है। जिसमें काउंसिल और असेंबली दोनों होती है, वो बाइकैमरल। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको फंक्शंस बताने हैं। एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आपको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना? और मेंशन द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम द गवर्नर। ठीक है, एज 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, उस स्टेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए जिस स्टेट का वो गवर्नर अपॉइंट। अलॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, वो आप इसमें बना सकते हो और आंसर्स को लिख सकते हो। राइट अ नोट ऑन पावर एंड फंक्शंस। अब हमने पावर और फंक्शंस पढ़ी थी स्टेट लेजिस्लेचर की, वो आपको। व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर? आपको चीफ मिनिस्टर्स की पावर फंक्शन लिखनी है। देन you have to write the power and function of council of ministers. ठीक है, नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज स्टेट्स हैव बाइकैमरल? सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिटायर्स आफ्टर एवरी सेकेंड? 1/3। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टेट असेंबली शुड नॉट एक्सीड। मैक्सिमम साइज कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए? 500 से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।